नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं फाइटर टोड्स की एक और धमाकेदार कॉमिक्स, करोड़पति। लेखक अनुपम सिन्हा, संपादक मनीष गुप्ता, चित्रांकन अनुपम सिन्हा, विनोद कुमार। इस बार तो फाइटर टोड्स ने एक ऐसा करोड़ों बमों का धमाका कर दिया जो हमारे नन्हे मुन्ने 60 पेजों में आना असंभव हो गया। धमाका जोरदार है, लेकिन कहीं ये धमाका इस कॉमिक के बाहर न निकल जाए, इसलिए हमने इसमें थोड़ी काट छांट कर दी। इसलिए इसकी शुरुआत हम आपको बोलकर सुना देते हैं, तो सुनो। सुबह सवेरे एक दिन कंप्यूटर को गटर की नाली में बहता अखबार का एक टुकड़ा मिला जिसमें अप्पू घर के बारे में बहुत कुछ लिखा था। बस फिर क्या था, फाइटर टोड्स निकल पड़े अप्पू घर की रंगीनियों का मजा लेने और जा टकराए एक टैक्सी ड्राइवर से। ए भाई, क्या तुम बता सकते हो कि अप्पू घर कहाँ है? कंप्यूटर भी पागल हो गया है। एक टोड होकर आदमी को भाई बोलता है। ही। हाँ, क्यों नहीं, पता क्या बताना, मैं आप लोगों को वहाँ पहुँचा ही देता हूँ। बैठिए गोली चूस के। अरे कहाँ गए? अभी तो यहीं खड़े थे। अरे आप लोग सड़क पर क्यों बैठ गए गोली चूस के? तुमने ही तो कहा था कि बैठिए, हम बैठ गए। अब चलो अप्पू घर। हे भगवान, किन पागलों से पाला पड़ गया गोली चूस के? क्या कहा, हम पागल हैं? अरे कंप्यूटर, तू नाराज़ क्यों हो गया? पागल क्या गाली होती है? होती है, बहुत छोटी सी गाली। जिनके दिमाग नहीं होता उनको पागल कहते हैं। अरे हमारे पास तो बहुत दिमाग है, फिर तूने हमें पागल क्यों कहा? अभी देता हूँ तेरे को एक लाफा। नहीं भाई, मेरी क्या मजाल जो आपको पागल कहूँ। मैं तो जाने दे कटर, अगर इसे कुछ हो गया तो हमें अप्पू घर कौन पहुँचाएगा? उधर शहर के ही एक भाग में खच्चर नामक अपराधी के अड्डे में। अबे तू आदमी है या दारू की भट्टी? सुबह ही चालू हो गया। तुम अच्छी तरह जानते हो खच्चर कि मैं एक डरपोक आदमी हूँ, परंतु दारू अंदर जाते ही सारा डर बाहर निकल आता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुन। ये कार्ड लेकर शाम को कबाड़ी के अड्डे पर जाना है। वो 1 करोड़ रुपया देगा इस कार्ड को देखकर। समझ गया खच्चर? विजिटिंग कार्ड लेकर केकड़ा चल पड़ा और रास्ते में। शाम होने में अभी तो बहुत समय बाकी है। क्यों ना तब तक अप्पू घर में कुछ मौज ली जाए। कुछ देर में टोड्स भी अप्पू घर पहुंच गए। ए भाई, कहाँ चले गोली चूस के? क्यों, ये अप्पू घर नहीं है क्या? है तो, लेकिन मेरा भाड़ा यानी लगता है इसका नाड़ा ढीला हो गया है और भूल से उसे भाड़ा बोल रहा है। अरे नाड़ा नहीं, भाड़ा यानी किराया, मतलब मुद्रा। मगर ओह, अभी हमें वापस भी तो जाना है। तुम यहीं ठहरो, हम अभी आए। लगता है आज की दिहाड़ी यहीं पूरी होगी। 350 आने के, 350 जाने के और 300 वेटिंग चार्जेस, पूरे 1000 गोली चूस के। ए अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? तो फिर कहाँ घुसे? मेरा मतलब है, टिकट है तुम्हारे पास? नहीं, टिकट तो हमने कभी लिया ही नहीं। तो फिर उधर से पहले टिकट लाओ, फिर अंदर जाना। 4 टिकट देना, 10 रुपये यानी मुद्रा। अभी लो। नहीं कंप्यूटर, अब नोट मत बनाइयो, वरना पिछली बार की तरह फिर किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये कैसी दुनिया है, यहाँ हर चीज़ के लिए मुद्रा की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, परंतु नकली मुद्रा बनाकर हम दोबारा फंसना नहीं चाहते। ये लो भाई। कंप्यूटर, वो देखो, वो आदमी चीज़ के बदले उसे मुद्रा दे रहा है। वो मूंगफली बेच रहा है। क्यों ना हम भी मूंगफली बेचकर मुद्रा प्राप्त करें और अप्पू घर का मजा ले। हाँ, ये ठीक रहेगा। 1 रुपये की 50 ग्राम गर्मा गर्म मूंगफली। इतनी कम मूंगफली 1 रुपये की बेच रहा है। ऐसे तो पैसा कमाने में बहुत समय लगेगा। हट परे, तुझे बेचना नहीं आता, हम बेचेंगे मूंगफली। अरे मूंगफली 1 रुपये किलो, गर्मा गर्म मूंगफली 1 किलो मुझे। अबे पीछे हट, पहले मेरा नंबर है। ओई मेरा पाँव। अरे कोई रोको उसे, वो मेरा दिवाला पीट रहा है। शोर मत कर, उसका नाम शूटर है। अगर उसने सुन लिया तो दिवाला छोड़कर तुझे पीटने लगेगा कुछ ही मिनटों बाद। रोता क्यों है? देख, हमने तेरी मूंगफली मिनटों में बेच दी, और वह भी पूरे 15 रुपये में। हम अपनी फीस के 10 रुपये रख लेते हैं, बाकी 5 रुपये तू रख ले। मेरी 300 रुपये की मूंगफली कुल 15 रुपये में बेच दी। मैं तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस में करूँगा, हाई कोर्ट में तुम पर दावा करूँगा, सुप्रीम कोर्ट में अपील करूँगा। हाई, ये तो टिकट भी मूंगफली बेचकर खरीद रहे हैं, मेरा किराया कहाँ से देंगे? अरे चंडाल चौकड़ी, मेरा किराया तो देते जाओ, वरना मेरी बीवी मुझे मारेगी गोली चूस के। अंदर कहाँ जाता है? पहले टिकट लेकर आ। अरे वाह मास्टर, यहाँ सचमुच रौनक है। अब मैं तो यहाँ से वापस जाने वाला नहीं, यहीं कोई अच्छा सा गटर देखकर बस जाऊँगा। मैं तो चला उस झूले पर झूलने। मगर क्या हुआ कटर,
थोबड़े पर 12 बजाए वापस क्यों आ गया? यहाँ भी वही टिकट का चक्कर, उसके लिए मुद्रा चाहिए। अगर मुझे वो आदमी मिल जाए जिसने मुद्रा का चलन शुरू किया था तो मैं उसका मुंह काला करके कछुए पर बिठाकर शहर के सारे गटरों का चक्कर लगवाऊं। अरे मुझे याद आया, पिछली बार दादू को पकड़वाने के लिए 10,000 का इनाम मिला था, जिसमें से 9,000 अभी हमारे गटर में रखे हैं। जो बोले सो कुंडा खोले, तू ही जा कंप्यूटर और रुपए लेकर आ। मैं नहीं जाऊंगा ये स्वर्ग छोड़कर। तो फिर तू स्वर्गवासी हो जाएगा शूटर। कंप्यूटर, कोई और आसान सा रास्ता बता मुद्रा इकट्ठा करने का। भीख। मुद्रा कमाने का सबसे आसान तरीका है भीख मांगना। चलो चलकर भीख मांगते हैं। भीख मांगने का तरीका भी कंप्यूटर बताएगा। कंप्यूटर से भीख मांगने का तरीका समझते ही टोस्ट शुरू हो गए। ए स्त्री जी, भीख दे दो। हैं? सूटेड बूटेड भीख मांग रहा है, लेकिन इसने अपना चेहरा क्यों छुपाया हुआ है? लगता है किसी अच्छे घर का है, इसीलिए शर्म आ रही होगी। लेकिन भीख भी आराम से कहाँ मिलती है। कमाल है, इतना हट्टा कट्टा होकर भी भीख मांग रहा है, शर्म नहीं आती? हट्टा कट्टा सुनने में अजीब सा लगता है, जरूर कोई गाली होगी। इस चूजे की ये हिम्मत, शूटर को गाली दे रहा है। अरे मैं भीख मांग रहा हूँ और तू मुझे गाली दे रहा है। अरे मार डाला रे, बचाओ। क्या हुआ शूटर? इस चूजे ने मुझे हट्टा कट्टा कहा, गाली दी। रुक जा शूटर, ये तुझे गाली नहीं दे रहा था। हट्टा कट्टा मतलब ताकत वाला होता है। अरे वाह, इसने मुझे हट्टा कट्टा कहकर मेरी तारीफ की। हाय हाय। अरे भाई, मेरा मतलब था कि हट्टे कट्टे हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? कैसा काम? ये लो, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। कल ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हें कोई ना कोई काम दिलवा दूंगा ताकि तुम मेहनत की कमाई खा सको। अरे भाई साहब, हम तो वैसे भी मेहनत करके खाते हैं। क्या आप जानते हैं कि कीट पतंगे पकड़ने में टोड को कितनी मेहनत करनी पड़ती है? अपने इस बेसुरे राग की तान बंद कर। क्या सबको बताना जरूरी है कि हम टोड हैं? मगर वो कह क्या गया, मेरे तो सिर के ऊपर से निकल गई। जो कह गया सो तो गया। अब चल, भीख के पैसों से टिकट खरीदते हैं। भीख के पैसों से टिकट खरीदकर टोड झूले की लाइन में लग गए। यार, इसने झूला इतनी जल्दी रोक दिया कि मज़ा ही नहीं आया। हाँ, अगर कुछ देर और चलता तभी मज़ा आता। चलो टिकट खरीदकर दोबारा बैठते हैं। चारों टोड्स लाइन से बाहर आ गए। यार, वो कह रहे थे कि एक बार में तो मज़ा ही नहीं आया और दोबारा टिकट खरीदने के लिए हमारे पास और मुद्रा भी नहीं है। तो क्या करें मास्टर? मेरे पास एक तरकीब है। हमारे झूले में बैठते ही शूटर उस झूला चलाने वाले को बेहोश करके झूले का चालन अपने हाथ में ले लेगा और जब तक हम न कहें झूला नहीं रोकेगा। अरे वाह, मैं ही क्यों और कोई क्यों नहीं? क्योंकि तू हम में सबसे तगड़ा है। उस कार्ड वाले ने तुझे ही हट्टा कट्टा कहा था ना? वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूँगा। जो ही टोड झूले में बैठे, शूटर वहाँ पहुँच गया जहाँ से झूला कंट्रोल होता है। क्यों भाई, ये झूला कैसे चलता है, कैसे रुकता है? इसमें ये 4 बटन है। एक स्लो का, जिसके दबाते ही झूला चल पड़ता है। दूसरा मीडियम का, जो झूले की गति बढ़ाता है। और ये है तीसरा फुल का, जो झूले को पूरी गति से चलाता है। और ये है अंतिम बटन स्टॉप का, झूला रोकने के लिए। और वो है आऊ। कर्मचारी के बेहोश होते ही शूटर ने दबाया स्लो का बटन और झूला चालू हो गया। 5 मिनट बाद ही, झूला रोको, मुझे चक्कर आ रहे हैं। परंतु टोड्स, कंप्यूटर, मास्टर, कटर, रोकूं क्या? नहीं शूटर, चलने दो। पब्लिक के सब्र का बांध भी टूट गया। ए, तुम उस झूले को रोकते क्यों नहीं? हमारा नंबर कब आएगा? जब तक कटर, मास्टर, कंप्यूटर नहीं कहेंगे वो नहीं रुकेगा। हम भी नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं। तभी, कौन है बे? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं और नाम है केकड़ा। ओई दैया, मार डाला जालिम ने। पलक झपकते ही शूटर अपने असली रूप में आ गया। अबे लंबे, जबरदस्ती रिश्ता जोड़ रिया है। केकड़ा भले ही कुछ भी हो, टोड का बाप नहीं हो सकता। केकड़े से टक्कर लेता है, केकड़ा तेरी ईंट से ईंट बजा देगा। अबे बजाना है तो कोई ढंग की चीज़ बजा, ईंट भी कोई बजाने की चीज़ है। उधर चक्कर खा खाकर कंप्यूटर, कटर और मास्टर का भी बुरा हाल हो चुका था। शूटर, झूला रोक। ये तो झूला रोकता ही नहीं। अरे, मैं तो पहले ही सोच रहा था शूटर जरूर कुछ गड़बड़ करेगा, उसे नीचे मत छोड़ो। सोच रहा था तो बोला क्यों नहीं? तेरी जीप पर मेहंदी लगी थी क्या? चक्करों की वजह से टोड्स को शूटर और केकड़े की लड़ाई भी नजर नहीं आ रही थी और केकड़ा शूटर पर भारी पड़ रहा था। अबे धीरे मार, लगती है। कैसी लगती है? ऐसी? मार डाला रे, मार डाला।
तभी शूटर के कान में टोड्स की आवाज़ पड़ी। शूटर, झूला रोक, वरना वरना ओह, मेरे साथी मुझे झूला रोकने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये केकड़ा मुझे लीवर तक पहुंचने नहीं दे रहा है। अय्या! एक रास्ता समझ में आता है। शूटर के धनुष से निकला तीर सीधे अपने निशाने से जा टकराया, यानी ब्रेक से। लीवर दबते ही झूला तेजी से रुकता चला गया, परंतु झूले से उतरते ही कंप्यूटर, झूला रुकते ही ये दुनिया क्यों घूमने लगी? मुझे तो लगता है मैं अभी भी झूले पर बैठा हूँ, घूम रहा हूँ। झूला घूम। शूटर कहाँ है? मैं उसका टेटुआ दबा दूंगा। तभी अरे मर गया। घूमती दुनिया अचानक रुक क्यों गई? किसी ने पावर ब्रेक लगा दी और जैसे ही उसकी नज़र शूटर पर पड़ी, शूटर, मैं तेरी बोटी बोटी कर डालूंगा। तेरी हड्डियों का सूरमा बनाने का टाइम आ गया है। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मेरा जो चीज़ आए कर लेना, पहले उस जंगली बाप को तो संभालो। चीख पड़ा कंप्यूटर। टोड्स एक्शन! और शुरू हो गई जंग। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।